Hello and welcome back to our channel. Today we are here with you guys with the topic जो हम अपना नेक्स्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं आप लोगों के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. दैट विल बी इंग्लिश कोर्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स. हम आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए उनमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स कवर कराए जाते हैं, उनमें हम क्या क्या सीखेंगे, कैसे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं. सो लेट्स कम टुगेदर एंड मेक इंग्लिश आवर स्ट्रेंथ. तो हमारा इस वाली सीरीज़ में इंग्लिश पे फोकस होने वाला है. वी विल ब्रेक डाउन ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने भी आपके पिछले सालों में जो हमारा एग्ज़ाम होता है, हमें सबसे पहले यही रीड करना होता है कि वो डिमांड क्या कर रहा है, वो एग्ज़ाम पूछ कौन से क्वेश्चंस रहा है. सो वी विल बी ब्रेकिंग डाउन ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर यू गाइज, और उसी को हम देखेंगे, उन्हीं के रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे. तो जो हमारे टॉपिक्स और जो हमारे एग्ज़ाम्स फोकस में रहेंगे वो कौन कौन से होंगे. दैट विल बी CDS हो गया हमारा डिफेंस का एग्ज़ाम, CGL हो गया SSC के एग्ज़ाम, CP हो गया आपका जो सेंट्रल पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, CHSL हो गया. इन सब को हम मेनली फोकस में रख के अपना इंग्लिश कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जो हम अपने टॉपिक्स इसमें कवर करने वाले हैं दे विल बी बेसिकली हमारे जो बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे अपने सारे टॉपिक्स, और इसमें हम अपने टॉपिक्स सीखेंगे जैसे नाउन्स हो गए, आपके प्रोनाउंस हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए, प्रीपोजिशंस, एडवर्ब, एरर स्पॉटिंग क्वेश्चंस जो हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत देखे जाते हैं, हम वो भी करेंगे. और इसके अलावा हम अपने फिलअप्स करने वाले हैं, क्लोज टेस्ट आते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस आते हैं. तो बेसिकली हमने आप लोगों के लिए बहुत शॉर्ट इजी वे किया है ताकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो, और आप जो मेन फोकस है, जो एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है, जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम आपको उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे. एंड वी विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स. एंड वोकैबुलरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट. वोकैबुलरी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं. आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको इंग्लिश बोलने में भी ईजी होगा. तो ये दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें हम अपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, ईडियम फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, all these topics are going to be covered in this English course, and that all will be free of cost. आपको बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट टीम आपके साथ है, सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्ज़ाम स्टेप बाय स्टेप. सब कुछ सीख के धीरे धीरे स्लोली वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स. लेट्स स्टार्ट. तो हम जो अपना टॉपिक इंग्लिश का स्टार्ट करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम देखेंगे सिनोनिम्स क्या होते हैं और हम अपने सिनोनिम्स पे कमांड कैसे बना सकते हैं. तो बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं जितने भी आपके सिमिलर वर्ड्स वाले मीनिंग हो गए, जिनको हिंदी में हम बोलते हैं पर्यायवाची, वही हमारे सिनोनिम्स होते हैं. तो हम अपने सिनोनिम्स कवर करेंगे इस वीडियो में, और हमारा सेट 1 यहाँ से स्टार्ट होता है. तो हमारा एक मंत्र होगा, ठीक है. हर इंग्लिश के जो जितने भी आप वोकैबुलरी के एंटोनिम और सिनोनिम्स करेंगे, उसके लिए आपका एक मंत्र रहेगा, 1 वर्ड फॉर ईच 24 आवर्स ऑफ अ डे, कि हर घंटे का आपको एक वर्ड करना ही करना है. अब वो कैसे भी आपको किसी भी हालत में, चाहे रात को नींद से उठ के करना पड़े या आप उसको पहले करें, कैसे भी करें, आपका दिन का, घंटे का एक वर्ड पूरा याद होना चाहिए. उसका आपको एग्जाम्पल बनाना आना चाहिए. हम आपके को सारे वर्ड सिखाएंगे, आपको सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन करनी है. जस्ट 1 वर्ड ईच आवर आपको रिवीजन करनी है, ठीक है. तो हमारा जो फोकस होने वाला है, 24 क्वेश्चंस हम अपने हर सेट में करेंगे. डेली के हर सेट में आपके 24 क्वेश्चंस होंगे और 1 घंटे का एक क्वेश्चन है. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. जो हमारा फर्स्ट वर्ड यहाँ पे हमें मिलता है, फर्स्ट वर्ड इज़ अग्रेसिव. अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है, जितने भी यहाँ पे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी जो भी करवाई जा रही है, ये वर्ड्स मेनली रिपीटेड वर्ड्स हैं, ठीक है. जितने भी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, हमने उन्हीं को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ किया है ताकि आप लोगों को ये वर्ड्स पक्का याद रहें. इसकी हेल्प से आप बाकी एलिमिनेट और वो सब जो हम मॉक टेस्ट में करेंगे वो ईजिली कर पाएंगे, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज़ अग्रेसिव. अग्रेसिव होता है गुस्सैल, ठीक है, जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो. इसका हमारा सिनोनिम क्या हो गया, हमारा इसका सिनोनिम होता है हॉस्टाइल. एग्जाम्पल अब आपके लिए यहाँ पर गिवन है. हमारा एग्जाम्पल है जैसे अ हॉस्टाइल क्राउड, ठीक है. सेकेंड वर्ड हमारा क्या है, सेकेंड वर्ड हमारा है पेरिश. पेरिश का मतलब होता है डाई, मरना, ठीक है. इसका हम एग्जाम्पल है जैसे 1000 ऑफ पीपल perished in the war, कि lot of people were
डाई, मर गए। तो इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना हो तो आप क्या बोलेंगे, पेरिश्ड बोलेंगे। ओके, थर्ड वर्ड हमारा है वेंडलाइज। वेंडलाइज का हमारा मतलब क्या होता है, इसका सबसे पहले हम सिनोनिम देखें तो हमारा सिनोनिम है डेसिक्रेट। ओके, डेसिक्रेट का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय इंटेंशनली, जब आप किसी चीज़ को जानबूझ के ख़त्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो इसका जैसे एग्जांपल लिया हमने, समवन वेंडलाइज द म्यूज़ियम एट नाइट, किसी ने क्या किया, म्यूज़ियम को रात को तोड़ फोड़ कर दी, म्यूज़ियम को वेंडलाइज कर दिया। चलिए फोर्थ वर्ड देखते हैं। फोर्थ वर्ड हमारा है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता है एक तरह से स्लोप, ठीक है, जैसे पहाड़ों पे स्लोप होती है ना, रैंप होता है, इसका सिनोनिम हो गया रैंप। एग्जाम्पल अब हम ले तो द हील हैज़ अ ग्रेडियंट। हील में क्या होती है, वो होती है ना एक तरह से जैसे ढलान या फिर चढ़ाई जो होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट, रैंप बोलते हैं। ओके, चलिए लेट्स कम टू द फिफ्थ नाउ। फिफ्थ मतलब 5वें घंटे का आपको मैं वर्ड याद करा रही हूँ, हर घंटे में आपको ये रिवाइज करने हैं। ओके, मन मन में एक वर्ड उठाना है, उसका मीनिंग सोचना है और उसका एक खुद से एक एग्जाम्पल बनाना है। ओके, चलिए फिफ्थ वर्ड हमारा क्या है, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट होता है गैदर, इकट्ठा करना, जैसे ही एक्यूमुलेट द रिपोर्ट्स, उसने क्या करी, रिपोर्ट्स को इकट्ठा किया। चलिए सिक्स्थ वर्ड हमारा है विलिफिकेशन। विलिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को पब्लिक में बदनाम करना, डिफेम करना। ओके, एस्पर्शन इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा। ओके, जैसे आप इसका एग्जांपल ले लीजिए, ही वॉज विलिफाइड बाय द प्रेस, प्रेस में उसको बदनाम कर दिया गया, डिफेम कर दिया गया। ठीक है, सेवन्थ वर्ड इज़ बैनिश। बैनिश का मतलब होता है डिपोर्ट करना, किसी को दूर भेजना, जैसे वनवास भेज देना। राम वॉज बैनिश्ड टू जंगल्स फॉर 14 ईयर्स। 14 साल का उनको वनवास दिया गया था ना, तो अपने से दूर कर देना एज अ पनिशमेंट हो गया या और कुछ हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, बैनिश। चलिए एट्थ वर्ड हमारा है एंटीपैथी। एंटीपैथी होता है डिसलाइक करना, विरोध करना। इसका एक और सिनोनिम क्या हो सकता है, इसका एक और हमारा सिनोनिम हो सकता है एंटागोनिज्म। जैसे एग्जाम्पल ले तो ही हैज़ डीप एंटीपैथी टूवर्ड पॉलिटिक्स, कि उसको पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, वो डिसलाइक करता है पॉलिटिक्स को, तो हम उसके लिए बोल सकते हैं एंटीपैथी। चलिए नाइन्थ वर्ड देखते हैं। नाइन्थ वर्ड हमारा है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है इराडिकेट। इराडिकेट मतलब पूरी तरह इरेज कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना कोई भी चीज़। जैसे द होल विलेज वॉज ऑब्लिटरेट बाय फायर, की आग लगी और पूरा विलेज ख़त्म हो गया, इरेज हो गया, ऑब्लिटरेट हो गया। ठीक है, टेंथ वर्ड हमारा क्या कहता है, डेकाडेंस। डेकाडेंस होता है डिक्लाइन करना, कि कोई भी चीज़ धीरे धीरे डेकेड टू डेकेड क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो आप ना वर्ड की तरह से ही अपने ट्रिक्स बना लीजिए। जैसे देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, डेकाडेंस दिया हुआ है ना, तो डेकेड टू डेकेड हमारी कोई भी चीज़ क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। जैसे लव फॉर कल्चर हैज़ डेकाडेंस, कि धीरे धीरे हमारे कल्चर के लिए जितना भी हमारा एथनिक कल्चर हो गया वो सब ख़त्म हो रहा है। साड़ी पहनना, अच्छे से पूजा करना, माँ बाप के साथ रहना, सेवा करना, ऑल दीज थिंग्स आर डिक्लाइनिंग। कल्चर जो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, चलिए 11th वर्ड हमारा है सरीन। सरीन क्या होता है, शांत, ठीक है, काम, कोई भी चीज़। जैसे आप किसी की स्माइल, प्यारी सी स्माइल देख के बोल सकते हो शी हैज़ अ सरीन स्माइल। ओके, 12th वर्ड हमारा क्या है, इम्यूलेट। इम्यूलेट होता है नकल करना, किसी की इमिटेट करना, नकल उतारना। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, दे होप टू इम्यूलेट द सक्सेस, और दूसरों की सक्सेस को नकल करके अपना करियर बना रहे, खुद से खुद का दिमाग लगा के कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट, इम्यूलेट। नेक्स्ट वर्ड इज़ 13th। 13th मतलब आप 13th आपका जो आवर है उसका वर्ड कर रहे हो। ठीक है, दिन के 13th आवर में आप मुझे कंप्रेस वर्ड सब अपने दिमाग में याद करते मिलने चाहिए। कि कंप्रेस का मतलब क्या होता है, डिफ्लेट, कोई भी चीज़ कम करना, डिफ्लेट करना। जैसे बलून के अंदर से आप हवा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे डिफ्लेट हो जाएगा। ओके, 14th वर्ड हमारा क्या है, मंडेन। मंडेन होता है ऑर्डिनरी, कोई भी, जैसे ऑर्डिनरी तरीके से हमने डेली आपको कोई भी चीज़ करनी पड़ रही है, नॉर्मल सी है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मंडेन। जैसे मंडेन जॉब। 15th हमारा हो जाएगा
इसको हम ना, जो ये टी वर्ड दिया हुआ है इसको हम बोलते हैं विशिएट। ओके, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ध्यान रखनी है साथ में, ताकि बोलते वक्त, लर्न करते वक्त आप गलत ना बोलें, ठीक है। विशिएट, तो इसका हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? एनिहिलिएट, मतलब स्पॉइल करना, ख़राब करना कोई भी चीज़, विशिएट करना कोई भी चीज़। ओके, मूवी वॉज विशिएटेड बाय पुअर एक्टिंग, कि जो पुअर एक्टिंग जिस भी एक्टर ने की उसकी वजह से पूरी मूवी का नाश हो गया भाई, है ना, बोलते हैं हम। तो ऐसे ही हमें याद करना है। 16th वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? इनऑर्डिनेटली। इनऑर्डिनेटली मतलब ऑर्डिनरी नहीं है कोई भी चीज़, नॉर्मल नहीं है, एक्सट्रीम है उसका, ठीक है। तो ऐसे याद करना है आपको, द डे वॉज इनऑर्डिनेटली हॉट, कि आज ज़्यादा ही कुछ एक्सट्रीम गर्मी थी, इनऑर्डिनेटली गर्मी थी। 17th वर्ड हमारा क्या है? एक्सप्लिसिट, ठीक है। एक्सप्लिसिट मतलब होता है ऑब्वियस, कि भाई ये चीज़ तो है ही, एक्सप्लिसिट है, बहुत साफ नज़र आ रही है, एक्सप्लिसिट है। जैसे कोई भी आप कुछ भी क्लास में जाएंगे या फिर और किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, उसके बिना तो आप कैसे कोई भी चीज़ करेंगे, तो दे गेव एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन, ऑब्वियसली दिए जाएंगे। अच्छा, अब जो हमारा 18th वर्ड है दैट इज़ व्हाट? अब ये ऑब्वियस नहीं है, ध्यान रखना, ऑब्लीवियस है ये, ठीक है। इसमें और ऑब्वियस में डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होता है ऑब्लीवियस का? इसका मतलब होता है अनअवेयर होना। ऑब्लीवियस है कि भाई उसको, अब हम एग्जाम्पल जैसे देख रहे हैं कि देवर ऑब्लीवियस ऑफ ऑल द ट्रबल शी गोज़, कि उसने इतना तबाही मचा दी और उनको पता भी नहीं चला, उनको अनअवेयरनेस थी उस चीज़ की, उसके लिए हम बोलते हैं ऑब्लीवियस। चलिए 9th वर्ड देखते हैं हमारा, विम्सिकल, ठीक है। विम्सिकल हम बोलते हैं कोई भी चीज़ जब अजीब या फिर वियर्ड दिखे आपको, सिनोनिम हो जाएगा इसका वियर्ड। जैसे विम्सिकल सेंस ऑफ ह्यूमर, किसी किसी का आपको अजीब सा लगता है ना, पता नहीं क्या ही बातें करता है ये, क्या ही बातें करती है ये, तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? विम्सिकल सेंस ऑफ ह्यूमर, ठीक है। इन सब आपको अपनी डेली लाइफ में ये वर्ड्स लेके आने हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, तो आपको डेली लाइफ में यूज़ भी करने हैं, अपनी कन्वर्जेशन में, अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, घर वालों के साथ बात कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में गए हैं वहाँ बात कर रहे हैं, तो आपको ये वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। किसी का आप टांग खींच रहे तो उसको बोल देंगे यार व्हाट अ विम्सिकल सेंस ऑफ ह्यूमर यू हैव, ठीक है, या फिर व्हाट अ विम्सिकल हैंड राइटिंग, या कुछ भी चीज़ बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको याद करने हैं, मैं मजाक नहीं उड़ाने को कह रही, बट आपको वर्ड्स याद करना है किसी ना किसी बहाने से, ठीक है। 20th वर्ड हमारा क्या हो जाएगा? प्रोफाउंड। इसका मतलब होता है डीप, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी होना। जैसे ही ऑलवेज मेक प्रोफाउंड स्टेटमेंट्स, बहुत गहरी स्टेटमेंट जिसकी बहुत डीप नॉलेज हो या फिर डीप एनालिसिस हो, उसके लिए हम बोलते हैं प्रोफाउंड। ओके, 21st वर्ड हमारा आ गया है, ठीक है। अब हम सो रहे हैं, बट आपको क्या करना है? सोने से पहले ये सारे जितने भी आपके वर्ड्स बच जाएंगे याद करके ही सोना है, ठीक है। एंटीसीडेंट हमारा 21st वर्ड है। एंटीसीडेंट्स हम यूज़ करते हैं पिछला। जैसे आपने कोई भी आपने पिछला वर्ड अभी क्या याद किया था? प्रोफाउंड याद किया था हमने, तो एंटीसीडेंट वर्ड विच वी हैव लर्नड वाज प्रोफाउंड, तो मतलब पिछला, कि उससे पहले वाला। ओके, तो ये होता है एंटीसीडेंट। 22nd वर्ड हमारा क्या हो गया? मोडेस्ट। मोडेस्ट होता है बहुत शांत होना, ठीक है, कि ग्राउंड टू अर्थ पर्सन है भाई, बहुत ज़्यादा मोडेस्ट है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिम्यूर, ठीक है, डिम्यूर। जैसे शी हैज़ अ पोलाइट एंड शी इज़ अ पोलाइट एंड डिम्यूर गर्ल, बहुत ज़्यादा शांत और मोडेस्ट गर्ल है भाई, ऐसे नहीं है तूफ़ानी या घमंडी सी टाइप, ठीक है, तो मोडेस्ट होता है वो। 23rd वर्ड हमारा हो गया मेलंकोलिक। क्या हो जाएगा? उदास, ग्लूमी। जैसे अब आप इसको याद कर सकते हैं कि अल्कोहल जो होती है वो कब कंज्यूम की जाती है? हमारी जो अल्कोहल होती है वो उदास के टाइम पे लोग कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर, कि उदासी जो है उसको कम किया जा सके। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं मेलंकोलिक, इसका मतलब ग्लूमी हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा ग्लूमी। पेशेंट वॉज मेलंकोलिक डिप्रेस्ड, बहुत ज़्यादा दुखी था, उदास था, है ना, पेशेंट अपनी बीमारी से। 24th वर्ड हमारा लास्ट वर्ड ऑफ द डे है, फिर उसके बाद आप आराम से अपनी चैन की नींद लेके सो सकते हैं। 24th वर्ड हमारा है एप्रीहेंशन, ठीक है। रात को भूतों के सपने जैसे दिखते हैं ना किसी किसी को, तो उनको डर होता है, उसका एप्रीहेंशन है आपको उस चीज़ का, तो वही हमारा लास्ट वर्ड है।
ठीक है। तो 24 वर्ड, जैसे अब किसी किसी को स्टेज एप्रीहेंशन भी हो सकता है, आपको कमेंट सेशन में मुझे बताना है आपका कोई भी एप्रीहेंशन या कोई भी फियर जो है वो क्या है, ठीक है। एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना है, सिर्फ आपको कमेंट में बताना है सो दैट यू कैन लर्न द वर्ड। ऐसे ही आपको रिलेट कर करके जितना भी आप याद करने की कोशिश करेंगे, यू कैन लर्न ऑल द वर्ड्स, जितनी भी हमारी वोकैबुलरी थी बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो 24 वर्ड्स फॉर 24 आवर्स, हर घंटे का एक वर्ड याद कर लिया है ना, उससे पहले सोना नहीं है, याद करना है, देन यू कैन स्लीप। चलिए आज का सेशन ख़त्म होता है, अब मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।